हाँ भाई, हाँ जी मुख्यमंत्री साहब है, राम राम। हाँ जी मुख्यमंत्री साहब देवर राम राम कर दो भाई सारे के भाई। नाना नो कोई ना नौकरी दे दोनों हाथ कती दिखा दो पूरे अच्छी वाला कौन आताएंगे जोड़ो भाई। राम राम मुख्यमंत्री साहब। देवरा राम राम दो मुख्यमंत्री साहब ने कि महाराज जी होगा मुख्यमंत्री साहब। देखो हाँ जी मुख्यमंत्री साहब है, ये जो बालक आ रहे हैं आज, ये हरियाणा की टॉप क्रीम, जिसने कहा अगर पढ़े लिखे इंटेलिजेंट, जिनका सीईटी में 100 भी नीचे 100 2 से 5 ये रैंक के बालक हैं सारे सारे, है ना भाई। सारे ग्रुप 56 के बालक हैं, 56 57 मतलब सबसे, जिसमें सबसे ज्यादा जो नौकरी थी करीब 6000 नौकरी जिसमें थी, जिसमें सारे अफसर लगने थे। ये क्या लगने थे भाई? हाँ ये है, ये इनकी डिमांड आई है भाई रिजल्ट निकालो। और सीएम साहब आपने ये कहा था कि भाई चुनाव तक पहले इन भर्ती कर दूंगा, और हमने ये कही थी अगर आप भर्ती कर दोगे तो भंडारा करवा देंगे। करवा दोगे भाई भंडारा? ईब या होगी मैं मुश्किल मन है, क्योंकि मन ने भी यह बात कह दी भाई सीएम साहब ने कही है कि भाई भंडारे की तैयारी करो, मैं भर्ती करूंगा। तो सीएम साहब ये सामान है, देखियो रे भंडारे का सामान दिखाओ एक बार। देखियो जी छोले हैं, दाल है, सारी है, आलू है, देसी घी में वो हलवा, एक बार सारा दिखाओ, पनीर भी दिखा दियो। हाँ तो ये एक बार हाथा में ले लो, ये हाथा में ले लो। देखो पनीर भी ठा लियो। अरे न्यू मन्ना मानियो, कदे न्यू मानो। अगे 100-200 रुपये में 500 रुपये वाले इकट्ठे करे हैं, पौवा पावा आधे में नहीं आ रहे हो ना। ये सारे बालक है हरियाणा की टॉप क्रीम, पढ़े लिखे बालक, सारे अफसर लागने हैं। कोई क्या मन लग गया, कोई क्या मेरे पता लगी तुमने भी कैसे करने हैं और क्या करना तुमने लागे पास से भी, पर लागना जरूरी है। और ये बालक है, इनकी जो मुख्य डिमांड है, चाहे 56 के हैं 57 के हैं, इनका पेपर आया था अगस्त में, और अगस्त में पेपर आया था, लेकिन अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। इनका मामला अटक रहा है, जो मोटी बात है ये, चाहे वे टीजीटी के 56-57 के, जर्नल के 15,000 तक, ग्रुप डी है, टीजीटी के 56-57 की 12,000 हैं। तो ये वैकेंसी मुख्यमंत्री साहब आपने कहा था कि मैं भर्ती करूंगा, तो आप भर्ती करोगे तो ये सामान सारा आप लोगों ने देख लिया होगा। ये सामान दिखा दो भाई। अब जो मुख्य बात है वो है कि 26-23 की कोर्ट में तारीख है, और उस 26-23 की कोर्ट में तारीख है जब कोर्ट उससे पहले भी रात ने खुलना था ना भाई, और कोर्ट तो अपने देश में आतंकवादी फांसी हो जब भी खुल जाए। ये बालक क्यों फांसी खावे? ये 10-10 किलो दिन का सारा का वजन कम हो रहा है, क्योंकि अगले परेशानी में मेंटली टॉर्चर है। और जो आप कहते हो भर्ती रोको गैंग परेशान कर रहा है, भर्ती रोको गैंग का एनकाउंटर कर दो। क्यों भाई? यूं तो एक भर्ती रोको गैंग आओगा, वो सरकार ने भर्तियां नहीं करने देगा, तो फायदा क्यों होया? तो सीएम साहब ये आए हैं, इबिया मन भी मुश्किल होगी, भी वो सामान ना मैं कित लेके जाऊंगा। देखियो दिखाओ भाई, ये देखो, ये छोरी भी आ रही है, देख लो खाली। या जो कढ़ाई है, या कढ़ाई आप देखो, या खाली कढ़ाई है, इस कढ़ाई में, इस कढ़ाई ने चढ़वा दो मुख्यमंत्री साहब। या जो कढ़ाई है इसने, आप देख सको हो, ये अफसर लागण की छोरी यही भी बेलन था रही है, देख लो चून ठा रही है, हैं? तो आप लोग देखो ये बालक, ये इसमें क्या भाई खोल के जाओ, ये लाई हो और अंदर इसने सामान ना उल्टा ना ले जाइयो, कदे उल्टा ले जाओ। हाँ ये गे भाई कत्ती देसी दिखाओ का की है जी। ये पत्रकार खा के देख सको सारे पत्रकार भाई। अरे मैं खा जाऊँ कदे सोचो डाल रही है, सुंगा दो एक भाई, पत्रकार ने सुंगा, देख लो भाई, एक बार देख लो, खा के देख लो। हाँ तो भाई बात जो है देखो, ये देखो चून, ये चून भी ला रखा है,
और यो कह रहे सूजी हलवा। यो बैग बैग किसका है? ये तो पैसेंजर लो लो। अच्छा, और ये हल्दी पाउडर, ये भंडारे का। ये देखो पनीर, पनीर की सब्जी बनाएगी भंडारे में सीएम साहब। और ये ये क्या है? ये प्याज, बहुत बढ़िया भंडारा होगा। पालक पनीर। और ये मिर्च लाल, अगर जब भर्ती निकले था ये लाल मिर्च है ना, वो अपने आप से। यो तेल भाई, सारा सौदा ओरिजिनल। ये आलू, ये देखो चने, चने, पालक है, गाजर है, पालक भी दिखाओ भाई। पालक पनीर। हाँ जी, पालक पनीर। ये जो बालक आ रहे हैं, एक भाई नसारा दिखा दो आप, एक बार साथी प्रेन आ जाओ तो एक बार मैं थोड़े प्रेन हो लो, तुम भी थोड़े इसमें हो लो। ये जो बालक आ रहे हैं, कित आ रहे हो भाई, एक बार बताइयो। ये एक बार, हाँ फिर भी वो बता दो भाई। जीनता भाई, ब्याणी, रेवाड़ी, हिसार, सोनीपत, यमुनानगर, कैथल, फरीदाबाद, जज्जर, फतेहाबाद। ये जो बालक आ रहे हैं, ये उन बालकों का प्रतिनिधि करें जो अलग अलग जगह जो बालक हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो बालक हैं, जो परेशानी झेल रहे हैं, ये उन बालकों का प्रतिनिधि करके ये चक्कर काटते हैं। इनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनको किसी पॉलिटिकल आदमी के पास आने की जरूरत नहीं है, ना मेरे पास आने की जरूरत है इनने। अगर इनकी भर्ती हो जाए, ये बालक कितने साल तक परेशान हो भाई? सारे 5 वर्षीय योजना पार करने। सारे 5 साल से ज्यादा हो गया सीएम साहब। ब्याह किसा का हो रहा? ब्याह किसा का ब्याह नहीं हो रहा? सुनो भाई, इनका ब्याह नहीं हो रहा है। जवान बालक उम्र लकड़े कितने होली, कितने साल के हो गए? 30-5 से तुम ही ना उठारा, फिर देख लियो। अब मुख्यमंत्री साहब सारे तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, रांडा रह गए। अगर भाई सारे रह जाएंगे तो मुख्यमंत्री साहब आप इन बड़का ने नौकरी दे दो, इनका ब्याह हो जाएगा। आपका न्योता पक्का, चूल्हा नोत में तय लिए चूल्हा नोत करे, लेकिन पूरी सरकार का 56 भोग। सीएम साहब 56 भोग आपके लिए, पूरी सरकार के लिए न्योता दोगे भाई? दे दिया 8 आ गए, बताओ न्यू नहीं भाई। ये सारे बालक न्योता देना तैयार है। मुख्यमंत्री साहब आप इनकी भर्ती करवाओ। 26-27 का जो कोर्ट का मामला है वो निमटवाओ, और लोकसभा चुनाव से पहले आप इनकी ज्वाइनिंग करवा दो। यह डिमांड है ना भाई, और कोई डिमांड नहीं है। ये बालक कति नु कहे भाई हम कति सरकार का, मुख्यमंत्री साहब का एहसान मानेंगे, और नहीं तो ये नु कहे भाई फिर ये चून चान और सारे सौदे जो मेरे टेंट में लेके आ रहे ही भी है। मैं क्या करूं, मैं तो दे नहीं सकता, नौकरी मेरे तो हाथ में है नहीं। लेकिन आप सब से मुख्यमंत्री साहब और जो भी देख रहे हैं उन भैया तब ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो ने भी शेयर करो और मुख्यमंत्री साहब को इस चीज के लिए टैग करो। और मैंने इनको जिस तरह बताया, मुख्यमंत्री साहब मिले थे पिछले 1 हफ्ता 10 दिन हो गया, जब हम रोहतक में मिले थे तो पहली हमारी डिमांड यही थी कि जो मुख्यमंत्री साहब ने कही थी, अब 50,000 वैकेंसी भरूंगा, 50,000 भर्ती करूंगा। तो उसके ऊपर जब हमने बात करी थी तो सीएम साहब ने मेरे को ये कही थी, अग भाई भंडारे की तैयारी कर। तो हमने तो भंडारे की तैयारी ये ले आ रहे हैं सारा सौदा, और छोटा मोटा भंडारा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री साहब, कोई ना करे किससे इतना बड़ा भंडारा करेंगे। जिस दिन में जहां भैया 50,000 भर्ती, ये 50,000 भर्ती लेवल आ दे, ये 15 दिन का टेम्पररी आचार संहिता लग जाए, फिर हो नहीं पाओगा। तो अगले फिर अगले 5-6 महीने तक चले जाएंगे बालक। बहुत परेशान है, बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस बात है सीएम साहब है। ये बालक इतनी दूर ता रहे हैं, इन चक्कर काट काट कर ये परेशान हो लिए, आधे डिप्रेशन में कुछ बतावे हैं, आग सुसाइड भी कर लिया। तो ये तो मैं कहूंगा भाई किसी ने सुसाइड करने की जरूरत है नहीं, देखी जाएगी जो होना है होगा, लेकिन आप लोगों को मजबूत रहना। लेकिन सीएम साहब आप कोर्ट में दरखास्त करो, चीफ जस्टिस से करो, कुछ भी करो। ये न्यू नहीं है, ये न्यू क्या ला रहे हैं, हमने ला दो, अपने लिए नहीं आ रहे हैं ये न्यू का हमारी लिस्ट ला दो, हमारा नंबर आओ ना हो, यही बात है ना भाई। नौकरी नहीं मांग रहे हैं ये, अगर भाई अपने तो इनू कहे हम ना भर्ती करो ना, ये न्यू कहे हैं हमारी जो ग्रुप 56 की है, जो 57 की है, जो भी वैकेंसी खाली है, चाहे सी की है, डी की है, उनना भर्ती कर दो। यही बात है ना भाई। और किसी ने क्या मैं विशेष बात कहनी है?
बता बता आजा। भाई जी देखो हमारा एग्जाम हुआ था 6-7 अगस्त को। हाँ उस टाइम को 8 महीने बीत गए। हाँ। हमारा यो क्लियर नहीं हो रहा कि एक तो होया करे रिजल्ट की वेट कि हमने रिजल्ट की वेट है उस दिन रिजल्ट आ जाएगा, वो टाइम कट जाग रहा है। लेकिन मैटर ऐसा अब हो रहा है कोर्ट में भर्ती अटक रही है तो नू हो रहा है कि भर्ती कैंसिल होगी, दोबारा पेपर होगा, रिजल्ट कदा होगा। तो हम इस संशय में पूरे मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं 8 महीने। उसके बाद अगस्त इसमें दिसंबर में जनवरी में एग्जाम हुए, उनकी ज्वाइनिंग भी हो ली। हमारा क्या कसूर है भाई साहब? हमने 8 महीने हो गए एग्जाम दे और यह जो 56-57 ग्रुप है यो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्रीम है। इस 56-57 ग्रुप का इफेक्ट आने वाली सारी भर्तियां पे पड़ेगा, क्योंकि ये वे बालक है जो 4 गुना पॉलिसी में हर जगह बैठेंगे। ये बालक ग्रुप डी में भी सारे स्कोर कर रहे हैं, ये ग्रुप डी में भी अगर इनने अपने आगे ले गए भर्तियां ने तो ये ग्रुप डी में भी ज्वाइन करेंगे। हरियाणा पुलिस की जो अब पीएमटी पीएसटी की लिस्ट लाओगी में ये रनिंग भी करेंगे। तो कहने का मतलब नू है अगर 56-57 को अगर सरकार आगे ले गई तो ये बालक सारी जगह घूमेंगे। तो हमारा यो है हम विनती करा 8 महीने हो गए, अब इस भर्ती ने लोकसभा से पहला क्लियर कर दो, हमने ज्वाइनिंग दे दो, हम अपना रिजल्ट मांगा, अपना हक मांगा, हम की में गलत चीज नहीं कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री साहब तक यह दरखास्त है कि हमारा रिजल्ट निकाल दो, लोकसभा से पहला हमने ज्वाइनिंग दे दो। और हाँ, एक खट्टर साहब ने एक बात कही थी कि बिना खर्ची पर्ची भर्ती करांगे। तो यार कोई खर्ची पर्ची वाला बालक नहीं है, सब पढ़नी है बालक से। हमने पढ़ लिख कर पेपर दिया था, खट्टर सरकार ने एक सपना दिखाया था कि बिना खर्ची पर्ची सरकार में भर्ती होंगी। हम पढ़ लिए तो हमने कसूर कर दिया, ये हमारा रिजल्ट नहीं निकाल कर दे रहे। तो बिना खर्ची पर्ची के बाद देकर के एक बार नौकरी लगावांगे 4 साल हो लिया हमने धक्के खांदे ने, तो नौकरी लगाओ। हाँ जी, हमारा रिजल्ट निकालो। हाँ दागी साहब आप भी बोलो। साथ में एक बात भी कहना चाहते हैं जी, जो यार 26 तारीख और 27 तारीख दे रखी है कोर्ट की, या तारीख डगते डगते कदे 31 अक्टूबर लगी, कदे दिसंबर लगी, कदे अगस्त लगी। तो ईब की 22 तारीख का तोड़ होना चाहिए, बस यही बात करना चाह रहे हैं। अगिब के नए करके और यो इसके जो 26 तारीख है चाहे जो 27 तारीख है, उसने सरकारी वकील पहुंच के हमारे मुद्दे ने जो, और फिर जायज बात से सारी की सारी नू तो सैनी सारे के सारे बालक फ्रॉड है, कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसकी पैरवाई करवा रहे हैं। अपनी बात सर सारी जो जायज बात सभी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई सीएम साहब से वैसे एक दरखास्त है कि एक बार इन बालका का भी दुख तकलीफ समझो। और दूसरी बात भाई ने बताई, अगर 56-57 अरिया ग्रुप डी हरियाणा पुलिस ये पेपर ही हैं जो कॉमन है, यानी कि जिनमें ना तो कोई स्पेशल डिप्लोमा डिग्री चाहिए, इन खातर जो 12वीं कर रहा है, जो बीए कर रहा है, चाहे कोई बीएससी कर रहा है, चाहे कोई 10वीं कर रहा है, वे बालक सारे एलिजिबल हैं। अर्थात जो 56-57 वाले बालक से वे ग्रुप डी में है, जो 56-57 वाले बालक से वे हरियाणा पुलिस में है। जो बालक 56-57 की बात क्लियर हो जाए, उड़ लाग जाओ ग्रुप डी का देगा क्यों? तय जो बालक पॉइंट अप रहे होंगे ग्रुप डी में 56-57 वाले बालक मान ली नहीं करती सरकार है, वे बालक ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे फिर। और तो जो बालक पॉइंट अप रहेंगे उनकी भी गलती की है। अरे 56-57 वाली भर्ती क्लियर कर दी तो फिर जो ग्रुप डी में जो थोड़े नंबर ले रहे 1-2 नंबर जिनका ऊपर नीचे हुआ है, उन बालका का भी सूत बैठ जाएगा। हरियाणा पुलिस में भी जो बालक थोड़े से कम नंबर ले रहे हैं उनका भी बैठेगा सूत। तो कहने की बात बस यह है, अब जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मुद्दा यो है, जो 26 तारीख नया जो 27 तारीख ने जो कोर्ट की जो तारीख लाग रही है उसके ऊपर सरकारी की बरिया और तारीख आई तरिया ना कर दे जी, डेट दे दो जी, कर दो ईब के ना उस मैटर ने खत्म करे ताकि युवा और परेशान ना हो। अरे इस मुकदमे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुलझा गए। अरे बालका ने जल्दी से जल्दी लोकसभा से पहले ज्वाइनिंग देने की तैयारी करे जी। हाँ बताइए साहब बताओ। बिल्कुल जी, मीडिया के साथियों के माध्यम से सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा 5-6 अगस्त को पेपर हुआ था ग्रुप 56-57 का, उसके लिए सरकार ने रातों रात को कोर्ट खुलवा दिए थे। ठीक है, जो पावर यूज की गई थी, जो मतलब एक जज्बा दिखाया था रातों रात कोर्ट खुलवा के पेपर लेने का, जितनी जल्दी दिखाई थी। अब हरियाणा के युवा 6 महीने से लगातार परेशान हो चुके हैं। तो ये सभी साथी चाहते हैं कि कैसे भी करके मतलब कोर्ट में 26 तारीख को कल और परसों लगातार 2 दिन हमारे कोर्ट में भर्ती के केस हैं, अच्छी मजबूती से पैरवी करें और इनको कोर्ट से बाहर निकालकर जल्दी से जल्दी ग्रुप 57 को ज्वाइनिंग दी जाए। और किसी ने बोलना भाई कोई पॉइंट? अच्छा बताओ। सबसे पहले तो सीएम साहब को हाथ जोड़ के राम राम। नवीन भाई, आपके माध्यम से हम सीएम साहब को ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, मेरा नाम धनराज है, मैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, 42 साल मेरी उम्र है। मैं नौकरी तो लगना था कांग्रेस के राज में, लेकिन ये जो खर्ची पर्ची जो ये सिफारिश ये अड्डे आ गई हमारे भी, हमने नौकरी नहीं मिली। फिर हमने उम्मीद छोड़ दी, हम अपना जमींदारा करने लग गया। लेकिन 2018-19 में जो सीएम साहब ने नौकरी दी तो हमने देखा कि चक्करा चल लिया, बिना खर्ची पर्ची नौकरी हुई, तो हमारे भी उम्मीद जगी कि भाई हमने भी मिल सके। तो हमने भी तैयारी करी, 3 पेपर दे रखे हैं।
तीनों में थोड़े थोड़े चांस से भाई लाग भी जा ना भी लगा। हाँ हाँ ई भी भर्ती जब कैंसिल कुंसल होगी तो हमारी तो उम्र भी लकड़ जाएगी। हाँ तो हम तो किससे बड़का ना रहा, मतलब तरता आत्मा रो वैसे आटे कांड हो जाए कई बार। ना ना अटक ना आना सर्विसमैन है जी भाई साहब। अक्सर उसमें है। तो हम तो हाथ जोड़ के नहीं कहा जो आपने वो वादा कर रखा है ना, एक बार 31 दिसंबर का कराया था, हाँ। तो वो किसी कारण रह गया होगा। हाँ अब आपने 29 तारीख को 28-29 हजार का कर हाँ। दिया, इस पर खरे उतर जाओ। हाँ। हरियाणा का युवा 200 लोकसभा सीट आपने दे देगा जी। चलो सीट से हटा का हमारे हाथ पल्ला है नहीं भाई, के देगा ना देगा वो अलग राजनीतिक बात है, लेकिन आप बताओ, आप बोलो, बताओ। सीएम साहब से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो 56-57 की भर्ती वो क्लियर कर, क्योंकि हर जगह वही बच्चे रिपीट है। जैसे मैंने 56-57 का भी दे रखा, ग्रुप डी का भी दे रखा, हरियाणा पुलिस की भी एज है, तो वही बच्चे सारे का घूमे जाओगे तो फायदा क्या होया? ये 56-57 क्लियर हो तभी फायदा है। कि सर सीएम साहब बोले थे बिना खर्चे बिना भर्ती, 2 बार पुलिस का मन भी दिया था, वो ना हो, एक बार फिजिकल ना हो, एक बार मेरिट लिस्ट ना दिया, तो ये लास्ट उम्मीद है कि हो जाए लोकसभा से पहले। वैसे खुद ही बोला था सीएम साहब ने। और जो कल का केस है ना, वो बस सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कल का केस फारिग करवा दे, क्योंकि उसके बिना तुम्हारे रिजल्ट भी पॉसिबल को ना। जो सोशियो इकोनॉमिक्स के नंबर है उस केस ने फारिग कर दे और 27 तारीख ने मारे। वो भी हम तो छोरी है क्या, अगर हमारी तो घर के नुका है, सारे पड़ोसी का है, छोरी का ब्याह कद करोगे, अरे इतने टाइम लगा दिया पढ़ाई। इब यही उम्मीद है, माँ बाप पूछे बेटे रिजल्ट आया, इब टेक्निकल की कोई लागी स्टाफ नर्स तो बेटी तेरा ना होया, इब के बता हमारे तो रिजल्ट है ना है। तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है सीएम साहब तो जल्दी रिजल्ट दे। देखो सीएम साहब, ये आप सुन रहे हो, इन बड़का ये जो है ये बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। इस चीज को बड़े गंभीरता से देखना चाहिए। और अपने चेयरमैन साहब के नाम उनका भोपाल सिंह खदरी साहब है, बता रहा था मेरे को कोई कि अभी भोपाल सिंह खदरी साहब की लड़की की शादी हुई है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़की तो और भी है, आप तो चेयरमैन हो। उस लड़की की शादी हुई है, मेरे ख्याल में वो शादी किसी ऐसे के साथ तो करी नहीं होगी जो बेरोजगार होगा, कोई नौकरी लाग रहा होगा, और नौकरी लाग रहा होगा 3 और आगे भी ब्याह हो जाए। चेयरमैन साहब आपकी छोरी ने, आपके बेटे उन्हें भी सब आशीष देंगे, सब दुआ देंगे, क्योंकि ये भी सोच के देखो कि आपकी लड़की की तो शादी होगी, लेकिन एक जो आम नागरिक है, आम घरां के बालक हैं, सब तो चेयरमैन नहीं है, तो उनकी छोरी का ब्याह क्यों करोगा? ये ब्याह छोरी जो कर कहने लग रही है, आप सोच के देखो, ये थोड़ी तो है नहीं, कम से कम 1.5-2 लाख इस लाइन में, और उसमें कम से कम 50-60 हजार छोरी भी हैं। तो जब अपनी छोरी का ब्याह करते वक्त ये भी सोचना चाहिए यार, अब तो हो लिया, अगर भाई आप भी तो बटे हुई नौकरी वाला देखा होगा, अगर रोड पे बेरोजगार गलना तो ब्याह कराया नहीं होगा भाई, अगर बेरोजगार गलना कराया होगा, नौकरी वाला ढूंढा होगा। तब जब नौकरी वाले हैं नहीं, ये भर्ती नहीं करोगे तो नौकरी वाले आओगे कितने? तो आपसे भी रिक्वेस्ट है ये चेयरमैन साहब की, जो बालक दुखी हो रहे हैं, अगर नहीं होती, अगर आप लोगों से नहीं होती है भर्ती, तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट और भी है, अब ये फौज है, अपनी सेना है, वो पेपर ले जब भर्ती कर ले जाए 4 दिन में 5 दिन में। अगर सरकार से नहीं हो रही है, HPSC HSSC से नहीं होती है भर्तियां, तो फौज के आर्मी के अंडर में दे दो, कोई 15 दिन में हमने रिजल्ट कार्ड अगर सारा सब कुछ दे दो, सारी चीज, जिनकी चीजें लगभग हो रही हैं, तय हो चुकी हैं, तो उनको क्लियर करें। हम तो माननीय हाईकोर्ट से भी अपील करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं, माननीय हाईकोर्ट से भी जोड़ियो भाई, बस सारे हाथ जोड़ दो, या हाईकोर्ट दिखा दो, सारा घुमा दो भाई। ये हाईकोर्ट के नाम के, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के नाम के हाथ जोड़े जा रहे हैं। कोई वकील देखता हो, कोई जज साहब देखता हो, या देख ले, वीडियो पहुंचा दियो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक। अब ये बालक बहुत परेशानी में, आप लोग न्याय के मंदिर में बैठे हो, आप लोगों ने न्याय करना है। अगर ये चली 10-10 साल तक अगर केस चले जाएंगे तो कैसे होगा बताओ आप? तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जज साहब कि 26 तारीख को 27 तारीख को जो मुकदमा है, जो केस होना है, उसने क्लियर करो, ताकि बालक के भर्ती हो सके, ताकि इनकी जो लाइन है वो क्लियर हो सके। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करे हैं, और कोई मजाक नहीं है इस बात में। भर्ती करोगे, बालका ने भर्ती करवा दोगे, मेरा तो कोई फायदा नहीं, मेरा तो कोई रिश्तेदार तो नहीं है थारा, एक भी रिश्तेदार नहीं इनमें, कोई लवा दो रहा, कोई बुआ फूफी गार फलाने तो मतलब कोई भी नहीं पाओगा, कोई सा रिश्तेदार भी नहीं है मेरा। तो जब 50,000 बालक भर्ती होंगे, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होना। तो इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री साहब, इन बड़का की बड़ी समस्या है, जेन्युइन समस्या है, और ऊंट आए नहीं है, और कितने गए कौन है, और भी इतनी पार्टी है, इतने दौड़ कपड़े पहरे हंड है, दुनिया जावे है, दुनिया आवे है भाई। हम एक चीज ठा रहे हैं, जब आप बेरोजगारों की बारात हमने निकाली थी, ममाल की थे ना, ये
यो था दूल्हा उसका, यो रहा यो, इसका आज तक वह नहीं हो लिया। बता भाई इसने कित फूक काम है बताओ। इसकी तो मंडी बनवानी पड़ेगी, हमने 5 ईंट लगवानी पड़ेंगी। और धनखड़ साहब ने तो कही थी यह बात, जो बीजेपी के पीछे अध्यक्ष थे धनखड़ साहब ने नहीं कही थी ना भाई, अब सब के ब्याह करवा देंगे, सरकार बनवा दे। और अमेरिका में सरकार बनवाओ 10 साल हो गए बने, 9 साल तो हो लिए। बताओ कि कुछ कहना चाहो माले। ये गाँव हमारा तो ना है, हमारा तो चाल लिया टेम। इन भाइया ने मेरा जिसा ना करियो, हम तो यही कहना चाहते। कदे ये मेरे के लाइन ढीजा हम रख दिए। सीएम साहब यह रिक्वेस्ट है, इन भाइया ही सुन ले, कम से कम घना नहीं तो 20 कितने बालक हो भाई, अलग अलग 5,000 तो बरातिया में जाओगा नाचदा कूदा। सीएम साहब कति मौज लेगा, चूल्हा नोट देना है भाई पूरी मंत्रालय का, सारी सरकार का नोता होगा। मैं तो ये कौन सीएम साहब अपने जिसे मेरे जिसे ना करे ना ला ले, और कुछ ना बस। ना वो सीएम साहब खिचड़ी खाते हैं और कुछ नहीं खाते। तो इसलिए सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। और कहते हो तो पाँव के ऊपर पकड़े जा रहे हैं, पाँव भी पकड़ लेंगे। और वो क्या कह रहे हैं, पेट लपेटनिया क्या कह रहे हैं, वहाँ पेट पलानिया वह भी कर देंगे। वो आपकी बात हुई थी मुख्यमंत्री से, आपने ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा था कि जल्द करेंगे। तो आपको न्योता भी दिया था खिचड़ी के लिए, तो न्योता दिया था, वह खिचड़ी तक जब बुलाओगे जब जाऊंगा किसके जागा बढ़ जाऊँ भाई मैं। हमारी तो जो डिमांड थी, जो समस्या थे वो लेके गए थे। पहली जो डिमांड थी, वह समस्या थी, वो यही थी मुख्यमंत्री साहब को यह याद दिलाने के लिए कि भर्ती कर दो। और उन्होंने मेरे को ये कहा था कि भाई मन ने कहा था अगर भर्ती कर दोगे तो जी भंडारा कर देंगे। ईब ये लिया चूनर दाल ये सारा सौदा लिया बताइए ये इसलिए ये बालक है क्योंकि 10 या 15 तारीख ना आचार संहिता लग जाएगी, 10 या 15 मार्च को। तो उससे पहले इन बड़का लगा दो, और लगा दोगे तो वोट मिल लेंगे, वोट देंगे। ये ना लाओगे तो 100 वोट तोड़ेंगे कम से कम। 1.5 लाख बालक हैं, इलेक्शन में ड्यूटी और देंगे। हाँ ड्यूटी भी देंगे सारी। बताओ स्टाफ भी कम है, तो इसलिए। और कोई आपका सवाल हो तो बताओ। हाँ जी, कोई आप लोगों का कोई सवाल हो पत्रकार साथियों का, हमारी तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है एक बार आप सबसे, अगर भाई ये पत्रकार साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि आवाज मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचवाओ। और सब जितने भी विधानसभा स्तर चल रहा है, इनके जो भी एमएलए हैं पक्ष के विपक्ष के, वो भी इस चीज ने उठाओ कि जो वैकेंसी खाली पड़ी है उन्हें भरवाओ, चाहे कोई पक्ष का विपक्ष का चुनाव में नहीं जाना। तो इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस वीडियो ने सारे शेयर कर दियो और मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचा दियो। काट दो एक